मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अहम विषय जिसमें आजकल कंप्यूटर का युग है ये बताऊंगा कि जो भी कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे कंप्यूटर में, डिवाइस में, आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, क्या वो एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में मान्य होगी। तो ये कई मित्रों द्वारा मुझसे पूछा गया है, इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण विषय आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। इसके पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं और नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। आपकी कानूनी जानकारी प्रतिदिन अप टू डेट होती रहेगी। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसको एस्केप न करें। इसमें बताई गई जो भी जानकारी है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए काफ़ी अहम सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65(b)(4) जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, एडमिसिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आजकल मीडिया का युग है जिसमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज वाली एविडेंस बिना एक सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके मान्य न्यायालय नहीं करता है। वो क्या सर्टिफिकेट है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी एडमिसिबिलिटी है, सब बारे में मैं बताऊंगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स, ये देश के नागरिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सब्सक्राइबरों की संख्या भी मेरी करीब 11,400 हो गई है। आप सभी जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विषय पर आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्तमान युग है। हर व्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज वगैरह के माध्यम से पूरी एविडेंस क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में इन सब का बड़ा महत्व है। धारा 64 जो B(4) इंडियन एविडेंस एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान देता है। ये बाद में जोड़ा गया है और ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी, जैसे आपके पास लेटर है, बिल है, तो वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्य न्यायालय में किया जाता है। प्राथमिक साक्ष्य जिसे कहा जाता है। मैंने अलग से इस चैनल पर प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य के संबंध में एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, आपकी जानकारी बढ़ सकती है। तो ओरिजिनल जो लेटर और बिल है वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में ट्रीट होगा और द्वितीय साक्ष्य के रूप में जब आपके पास कोई ऐसी एविडेंस जो सेकेंडरी के रूप में, द्वितीय साक्ष्य के रूप में उसे आप न्यायालय में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 65(b)(4) के अंतर्गत आपको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी आपने कोई साक्ष्य एकत्रित की है, सेव की है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, पेन ड्राइव हो, मीडिया के माध्यम से हो, तो ये प्रोविजन ये कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कैसे एविडेंस मान्य होगी। प्रिंटेड कोई पेपर पे आपने जो निकाली है, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, किसी अन्य माध्यम से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकाला गया जनरेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65 क्लॉज B क्लॉज 4 में न्यायालय के समक्ष मान्य माना जाएगा। इट शैल बी डीम्ड टू बी प्रिंट आउट, जो भी है डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर से जो जनरेट आपने किया है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी श्रेणी में आएगा। तो इसमें सब सेक्शन 4 ये कहता है कि उस व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष देना होगा। कोई भी प्रोसीडिंग या सर्टिफिकेट में वो तब मान्य होगा कि डिटेल प्रिंट आउट उसने कैसे निकाला, वो उसका ऑफिसर इंचार्ज है, उसकी पोजीशन में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ये बताएगा कि ओरिजिनल रिकॉर्ड उसकी कस्टडी में है, पोजीशन में है, सर्टिफिकेट में, डिवाइस का डिटेल उसको देना होगा। और ये जो एप्लीकेशन है, सर्टिफिकेट कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो कैसे, मैं भी ये भी बताता हूँ। एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन में कोर्ट का नाम लिखेंगे, केस का नंबर लिखेंगे, केस के टाइटल को लिखेंगे, हेडिंग में आप देंगे सेक्शन 65 क्लॉज B क्लॉज 4 के सर्टिफिकेट देने के लिए आप अथोराइज हैं और वो पेश कर रहे हैं। इसमें ओरिजिनल कंप्यूटर डिवाइस, ओरिजिनल हार्ड डिस्क जो आपके पावर या पोजीशन में है, उसको टेम्पर्ड नहीं किया गया है, एज इट इज जो भी है वो निकाला गया है, उसका वेरिफिकेशन देंगे। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। कंटेंट्स आपके जो भी दिए हैं वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होंगे, शपथ पत्र, आपने किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है, सत्य बात बतलाइए न्यायालय के सामने। कोर्ट चाहे तो एविडेंस के रूप में आप उसे जब भी कोर्ट आदेश करेगी उसे प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसी एप्लीकेशन देने पर
यदि कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में आपके द्वारा किसी तरह की कोई सेकेंडरी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो धारा 65+4+B इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो भी आपने कोई एविडेंस रिकॉर्ड की है वो न्यायालय के समक्ष इन द कोर्ट ऑफ लॉ मान्य की जाएगी। तो इस तरह कई लोग बोलते हैं कि हमने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है, वीडियो बनाया हुआ है। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप आजकल काम कर रहे हैं वर्तमान युग में, ये कोर्ट में उस सर्टिफिकेट देने के साथ कोर्ट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में इस तरह के प्रावधान है, आपकी एविडेंस को मान्य किया जाएगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। 2020 का ये मामला था सुप्रीम कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट पेज 571, अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश मुशराव। इस मामले में ये उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट ये सेक्शन 65+4+B का तब मान्य है जब वो ओरिजिनल है, मोबाइल की डिवाइस और वो सब आपने पेश की है, कंप्यूटर की डिवाइस वगैरह। तो सर्टिफिकेट आपने जब मांगा गया है, अगर प्रोड्यूस कर दिया है, और अन्यथा जब आप ये सिद्ध कर देते हैं या न्यायालय को जो भी रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट आप देते हैं, तो सर्टिफिकेट फिर देने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है यदि कोर्ट ऐसा मान्य करता है। तो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस आपको करना आवश्यक है, तभी आपकी जो भी एविडेंस है, ओरिजिनल है, जो टेम्पर्ड नहीं की गई है, वो मान्य किया जाएगा। जहां रिक्वायरमेंट के बाद भी कोर्ट के कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसके खिलाफ फिर एडवर्स इन्फरेंस भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब एडमिसेबल इन एविडेंस है, और मैंने जैसा कि अभी बताया प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में अलग से वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। मैं प्रतिदिन नए नए कानूनी मुद्दों और बिंदुओं को इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं आपका स्नेह भरपूर मिल रहा है चैनल पर, कि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी तक नहीं आए तो कृपया चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कुछ न कुछ कानूनी जानकारी में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।